ये जो एक मदर की ट्रांजिशन है ना, बिकॉज इवन प्रेगनेंसी में भी आप अभी अपनी वो पिछली लाइफ में हो, बट जैसे ही बेबी आपके हाथों में आते हैं एवरीथिंग चेंजेस। उसके बाद आपकी लाइफ आपकी नहीं रहती, आपका रूटीन आपका नहीं रहता, आपकी डाइट आपकी नहीं रहती, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द बेबी इज व्हाट आई हैव हर्ड। सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ट्रांजिशन फेज। ये ओवरनाइट, मतलब आज आप प्रेग्नेंट हैं और कल आपके हाथ में बेबी है, ये ओवरनाइट किस तरह के चेंजेस आते हैं एक वुमेन की, रादर एक कपल की लाइफ में? तो पहली चीज तो ये है कि ये ओवरनाइट है ही नहीं। जब आप उसको विजुलाइज करते हो, उसको देखते हो, आपने बहुत बार, ऑफ कोर्स आपने वो ट्रबलसम फेजेस आपने उसको विजुलाइज नहीं किया है, फिर भी आपकी साइकोलॉजिकल बॉडी, आपका मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आपका प्राणमय कोश कहीं ना कहीं वो चेंज के लिए रेडी है। रेडी है। और रेडी होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ऐसे स्टॉइक इंसान बन जाओगे जो बिल्कुल अनरफल्ड बाय एनीथिंग, ऐसा नहीं होता है। आई हैव वर्क विद सो मेनी वुमेन, एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज ऑल्सो, postpartum. So it is Sridevi ji, after Janvi was born, that postpartum weight loss, I was a part of it. Twinkle Khanna, postpartum, I've trained her. Kajol, postpartum, I've trained her. तो इसमें जो corrections आप throughout your journey आप करते आ रहे हो, all those practices जो आपने अभी consolidate कर ली हैं, और consolidation और practice तब होता है कि जब आप upheaval नहीं होते, आप overwhelmed नहीं होते, आप थोड़ी balance state में हो। तभी मैंने कहा था 9 months before pregnancy. But even during pregnancy, you can put all those practices. I'm saying even post pregnancy. It's never too late. तो लेकिन आपको वो जज्बा रखना पड़ेगा और आपको वो टाइम निकाल के वो प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। अब थोड़े से रफल्ड हो जाओगे एंड यूल स्टेबलाइज योर सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आपके पास वो हल्का सा कॉन्फिडेंस होता है to deal with it. Okay. So you mean postpartum जर्नी, रिकवरी, ट्रांजिशन, ये सब डिपेंड करता है कि आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे किस तरह से अपना ध्यान रखा है और कितना फॉलो किया है इन सभी चीजों को। इन एवरी मैनर, मेंटल, इमोशनली आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया है। और पोस्टमार्टम को डिप्रेशन बोला गया है। ये तो बहुत सिवियर क्लिनिकल केसेस होंगे जो डिप्रेशन जिनको आप बोल सकते हो, नहीं तो साधारण शब्द है बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज बोला गया है। yes, उसी को रखते हैं ब्लूज। हाँ, ब्लूज ही रख दो। ब्लूज सुंदर रंग है, खराब रंग थोड़ी है, ब्लू है। तो हम, क्योंकि वो शब्द को भी मैं क्यों उसको ट्वीक कर रही हूँ, क्योंकि वो शब्द भी बहुत भारी भरकम होगा, आपको भारी लगेगा। पहले समझेंगे क्या ये होगा, ऑफ कोर्स समझे क्यों होगा। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हमारा आइडिया क्या है प्रेगनेंसी के अराउंड, वो आइडिया बना भी कैसे कि आपने पिक्चरें देखी हैं, पिक्चरों से कुछ इंप्रेशन है कि बस बेबी होगा, सब खुशी खुशी, सब खुश हो रहे हैं, आंसू, खुशी के आंसू निकल रहे हैं, स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद रियल लाइफ स्टार्ट होती है। इन एक्चुअलिटी एवरीबडी नो, सब पढ़ सकते हो कि बायोकेमिकली आपके अंदर क्या हो रहा है, हार्मोनली क्या हो रहा है, वो तो पूरा अपहीवल है ही, वो तो पता है, वो तो पढ़ के आपको मिल जाएगा। लेकिन ये फेज आपकी लाइफ का सबसे खुशी का फेज होना चाहिए जो आपके अंदर प्रोग्राम किया गया है। एग्जैक्टली। एंड हमारी बॉडी भी इसको कैसे कभी कभी प्रोसेस करेगी, इट इज द बिगेस्ट लॉस एज वेल। आपके अंदर एक लाइफ थी जो अभी आपकी लाइफ को फील नहीं हो रही है, वो आपके बाहर आ गई है। yes. लेकिन योर बॉडी इज फीलिंग अ वैक्यूम, इट्स फीलिंग अ लॉस। समटाइम्स मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा ग्रीविंग होती है, यू फील सैड, और आपको नहीं पता है साइकोलॉजिकली, आपको दिख रहा है बच्चा बाहर है, लेकिन आपकी बॉडी को फील हो रहा है, आपकी बॉडी को फिर से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। 9 महीने आपने किसी को अपने वूम में रखा है, आपने उसकी हर हार्ट बीट फील करी है, एवरी ग्राम ऑफ वेट आपने जैसे जैसे बड़ा धीरे धीरे यू ट्रांजिशनड विद दैट, और वो अचानक से आपकी बॉडी से बाहर निकले तो बॉडी को तो एम्प्टीनेस फील होगी। एग्जैक्टली। और उसी एम्प्टीनेस को आपके अंदर एक गिल्ट आ जाएगा, अरे आई एम सपोज्ड टू फील हैप्पी, ये क्या हो रहा है, मेरे को रोना क्यों आ रहा है, Why am I getting so irritable? Why am I getting so edgy? और इसी को फिर वो नाम दे दिया। और बहुत एक सुंदर शब्द है, कृष्णमूर्ति जी तो बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, योगी रहे हैं, साधक रहे हैं, उनका एक शब्द मैंने सुना, और मैं जब कुछ अच्छी चीज पढ़ती हूँ ना, वो मेरे अंदर घर कर जाती है। सो एंड कृष्णमूर्ति जी के शब्द हैं, जैसे ही आप बच्चे को बोलते हैं कि दिस इज एन ईगल, द चाइल्ड स्टॉप्स ऑब्जर्विंग द बर्ड। उसको नाम दे दिया ना, खत्म हो गया। नहीं तो पहले बच्चा लगा हुआ था, क्या है ये, क्या है ये ना, क्या है ये सब, इट्स एन ईगल, एंड यू स्टॉप ऑब्जर्विंग। द चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग लाइफ, लैंग्वेज नहीं है ना उसके पास, तो चाइल्ड इज जस्ट ऑब्जर्विंग। तो चाइल्ड सिर्फ एंगेज कर रहा है वो एनर्जी के साथ, चाहे वो कप की एनर्जी हो, क्या इंसान की एनर्जी हो, इट्स फैसिनेटेड। लेकिन आपको ऑब्जर्व करना
उतना ही जरूरी है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो सबको होगा, यस, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एवरीबडी विल हैव द सेम इंटेंसिटी ऑफ द इमोशनल अपहीवल, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। राइट। इज इट लाइक कि वो जो भी अंदर केमिकल लोचा होना है या वो जो सडन रीस्ट्रक्चरिंग होनी है बिकॉज एस्ट्रोजन आपके एकदम ड्रॉप होने हैं और प्रोजेस्टेरॉन ये सारा केमिकल सुनामी चलनी है अंदर, वो सब मदर के सेम ही होनी है, बट योर capability and your capacity to deal with that change is what is going to define your postpartum phase. So I will tweak it little more. मैं किस लेवल तक इसको ट्वीक करूंगी? आपने बोला सुनामी, मैं बोलूंगी ये जो भी है केमिकल्स की, इसकी जो बड़ी प्यारी प्यारी लहरें, तरंगे जो आपके अंदर निकलेंगी ना, वो वेरी करेंगी। सुनामी कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो हमारा दिमाग उसको एक बहुत डरावनी चीज के साथ कनेक्ट करेगा। सो बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो सारे हॉर्मोन्स में बहुत ज्यादा डिप आता है एंड इट इज अ वेरी सडन डिप। यस, so which is why I named it what it actually feels like. लेकिन उसको आप बदल दीजिए, आप साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकल एक चीज है, साइकोलॉजिकल दूसरी चीज है। और मुझे मैं क्यों इस चीज को एक्नॉलेज करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है when we are prepared for something, when we know the science, the logic behind it, our body is able to process it better. For example, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा और मुझे पता है कि this is exactly what is going to happen, तो मे बी मुझे बाद में ये नहीं होगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रो रही हूँ और बस मैं रोए जा रही हूँ and I don't have an idea why am I crying. I will know why I feel like crying and that will kind of help me to hold and to manage my emotions 100%. better. कि मुझे पता है यार ये तो बायोलॉजी है ना, ये तो साइंस है, ये मुझे पता है कि इस टाइम पे मेरे ये हॉर्मोन्स ने ड्रॉप होना है, इसीलिए मेरे बाल भी झड़ने हैं और मेरे को वीक भी फील होना है. दिस इज नथिंग बट साइंस. ये मुझे डेफिनेशन समझ में आ गई ना, इसके बाद मैंने अपने आप को मैनेज कर लिया. दिस वर्क्स फॉर मी 100%. ये मेरे साथ हमेशा पास्ट में भी वर्क किया है. मैं जैसे ही चीज़ के पीछे की साइंस बायो समझती हूँ, मुझे पिक्चर क्लियर दिख जाती है और एक बार मुझे पिक्चर क्लियर दिख जाए फिर मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ. वेरी ब्यूटिफुल गुंजन. हर इंसान नहीं कर पाएगा. पॉइंट इज आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स ड्रॉप करेंगे, लेकिन किस लेवल में आपको वो अपहीवल फील होगा वो हर इंसान के लिए अलग होगा. बिकॉज एवरीबॉडी इज डिफरेंट. एवरीबॉडी इज डिफरेंट. और अगर आई प्रॉमिस यू दिस, 3 वे में ये डिफर करेगा. इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी. कितनी इंटेंसली आपको वो इमोशन फील हो रहा है, कितनी टाइम तक आपको वैसा ही लग रहा है, ये भी वेरी करेगा. फ्रीक्वेंसी, 2 दिन ठीक होता है, 1 दिन खराब हो जाता है, ये भी वेरी करेगा. सब वेरी करेगा. सब वेरी करेगा. ओनली रीजन व्हाई आई टेल पीपल कि आप या तो ऐसे माइंडसेट के हो जैसे आप हो कि आप हैंडल कर लोगे. मुझे पता होना चाहिए विद नो प्री कंसीव्ड आइडियाज, आई विल गेट इनटू इट विद माई आईज ओपन. लेकिन अगर कोई माइंड ऐसा है जो बहुत ज्यादा इम्प्रेशनेबल है, सेंसिटिव है या बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और कई बार इन द मोमेंट हम नहीं भी प्रोसेस कर पा, इवन आफ्टर नोइंग ऑल द साइंस एंड लॉजिक्स, जब आप उस मोमेंट में हो तो आपको नहीं समझ में आता कुछ. चाहे वो है सुनामी, मैं नहीं बोल रही कि नहीं होगी. अगर है भी तो मैं उसको बोलूंगी हल्की फुल्की लहरें. उससे क्या होगा कि आप वो जो भी फेज है उससे जल्दी बाहर आ जाओगे. क्योंकि आप उसको मेंटली प्रोसेस कैसे कर रहे हो. लाइक आई सेड, नॉमेनक्लेचर प्लेज अ वेरी बिग रोल. कि हमारा ब्रेन उसको फिर वैसे प्रोसेस करेगा. नहीं, ये मेरा क्रैश होगा ही होगा, अभी क्रैश होगा तो ये सिम्टम्स हैं उसके. आप गलत तो नहीं हो. एग्जैक्टली गलत तो नहीं हो. लेकिन अगर आप उसको इतने लेवल तक उसको जानोगे, समझोगे, तो आप उसको एक्सपेक्ट करोगे. वो फिर अफर्म करना हो गया उन सब चीजों उसको अफर्म करना हो गया. सो इट इज लाइक वॉकिंग द मिडिल पाथ, नॉट विद अ ब्लाइंड फोल्ड कि मुझे जानना नहीं है. Of course. But don't start manifesting it. Yes, exactly. And tweak it. Yeah. Tweak the language. क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, हम नहीं समझ पा रहे हैं. ये इतना बड़ा इशू है जो पहले कभी नहीं था. एंड हमारी सबकी मम्मीज, दादी सब मदर्स बन के 10-10, 12-12 बच्चे भी कर लिए उन्होंने. हमने कभी नाम ही नहीं सुना था. हाँ, यहाँ पे ये भी तो डिफरेंस हो सकता है ना कि तब अवेयरनेस ही नहीं थी. यस. सो मैंने अभी रिसेंटली, माई मॉम एंड माई मदर इन लॉ बोथ वर देयर, तो दोनों साथ में बैठे थे और ये डिस्कशन स्टार्ट हुई और मैंने उनसे पूछा कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, आप लोगों को नहीं हुआ? कहते ये हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था.
हमारे पास टाइम नहीं था डिप्रेस होने का। Oh my God. हमारे One बच्चे line. पैदा होते ही उसके बाद हमारे पास इतने काम थे, इतनी सारी चीजें करनी होती थी कि हमारे पास टाइम ही नहीं था डिप्रेशन का। What a point. Point being, yes, दुनिया बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है, तो आपको वो मिडिल पाथ के लिए रेडी होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज प्रिपरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 100% आपको पता होना चाहिए कि डिप करेंगे, लेकिन उसके सब सिम्टम्स अगर आप उनको रोज याद करोगे, उनसे डरोगे, आप डिसफंक्शनल बन जाएंगे, आप उनको क्रिएट ही कर लेंगे। हैविंग सेड दिस, हर एक सिम्टम जो आपको फील होता है इन पोस्टपार्टम, देयर इज अ टूल टू गेट आउट ऑफ इट। दैट इज व्हाट आई टीच। हर एक चीज का टूल है। रोना आ रहा है तो आपको क्या करना है? टेंशन हो रही है, समटाइम्स यू डोंट इवन लाइक योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।